नमस्कार। यह कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसके साथ होने वाली घटनाएं उसे उस डरावने खेल में घसीट लेती है जहां हर दिन मौत उसके इंतज़ार में होती है। रात का समय था और ट्रक ड्राइवर राजीव एक लंबे सफ़र पर निकलने की तैयारी कर रहा था। ट्रक का इंजन चालू होते ही उसने अपने सफ़र का शुभारंभ किया। यह सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। राजीव को एक दूर दराज के गांव में सामान पहुंचाना था, जहां जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वह पहले भी कई बार इस रास्ते से जा चुका था, लेकिन इस बार उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा, उसे अचानक ठंडी का हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी गाड़ी की लाइट्स धीमी हो गई और ट्रक के आसपास अंधेरा छाने लगा। राजीव ने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। रात के करीब 1 बजे होंगे जब राजीव को अचानक एक साया अपनी ट्रक के सामने दिखाई दिया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। वह साया धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। जब वह साया करीब आया तो राजीव की आंखों ने जो देखा वह बेहद खौफनाक था। एक महिला जिसका चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था, खून से सना हुआ सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। उसने हाथों में कुछ अजीब सा चमक रहा था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह महिला धीरे धीरे बुदबुदाई। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि वह किसी हादसे की शिकार महिला है और मदद के लिए आया है, लेकिन जैसे ही वह ट्रक से उतरकर उसके पास गया, वह महिला अचानक गायब हो गई। राजीव को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह राजीव ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सभी ने इसे उसका भ्रम बताया, लेकिन राजीव के दिल में उस रात का खौफ घर कर गया था। उसने फैसला किया कि वह फिर कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद राजीव एक और सफ़र पर निकला। इस बार वह पूरी तरह सतर्क था, लेकिन फिर वही हुआ। रात का वक्त था और जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे फिर से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपनी स्पीड धीमी कर दी, लेकिन अचानक उसकी ट्रक की लाइट्स फिर से धीमी हो गई। इस बार उसे वही साया फिर से नज़र आया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वह वही आवाज़ थी जो पिछली बार उसने सुनी थी, लेकिन इस बार राजीव ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और साए को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह साया उसकी ट्रक के पीछे लग चुका था। अगली सुबह राजीव को पता चला कि उसके ही रूट पर एक और ट्रक ड्राइवर की मौत हो चुकी है। वह चौंक गया। जो ट्रक ड्राइवर मरा था, उसकी गाड़ी पर खून के निशान थे और उसका चेहरा बुरी तरह सुलझा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उस चुड़ैल का। राजीव को समझ में आ गया कि वह चुड़ैल किसी तरह उस रास्ते पर आने वाले हर ट्रक ड्राइवर की खून की प्यास बुझा रही है। वह बेहद डर गया था और अब उसे
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजीव ने अपने एक पुराने मित्र से इस बारे में बात की जो तांत्रिक विद्या जानता था। उसने राजीव को बताया कि यह चुड़ैल एक भयानक आत्मा है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर ट्रक ड्राइवर को मार देती है। राजीव को उसे शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। तांत्रिक ने उसे कुछ उपाय बताए जिनके अनुसार उसे उस चुड़ैल की आत्मा को उसकी मौत के स्थान पर जाकर शांत करना होगा। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक था क्योंकि चुड़ैल बेहद शक्तिशाली और भी उसे रोकने की कोशिश करने वाला हर इंसान मारा जा चुका था। राजीव ने हिम्मत जुटाई और तांत्रिक के बताए अनुसार उस चुड़ैल के मृत्यु स्थान पर जाकर अनुष्ठान किया। लेकिन अनुष्ठान के दौरान वह चुड़ैल प्रकट हो गई। उसने अनुष्ठान राजीव पर हमला किया। राजीव ने पूरी ताकत से उसका सामना किया लेकिन वह चुड़ैल उसे घायल करने में कामयाब हो गई। इसी बीच राजीव ने अनुष्ठान को पूरा किया और अंत में उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई।